प्यारे स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूं। देखिए स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए क्वेश्चन बैंक। आप कहिएगा कौन सी? तो क्वेश्चन बैंक जो ये लेकर आए, मैथ का क्वेश्चन बैंक लेकर आ गए हम आप सभी के लिए। आप लोग जो है ध्यान से इस क्लास को देखने का प्रयास करिएगा। और देखिए स्टूडेंट, ये जो है चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बैंक चल रहा है, सीरीज चल रहा है। आप लोग ज़रा सा मेहनत कर दीजिए थोड़ा सा, तो आप लोगों एकदम अच्छा तैयारी आप लोगों का हो जाएगा। चलिए, तो उतना फ़िलहाल हम बात नहीं करेंगे, सब चीज़ बात कर लेते हैं। आपको कुछ भी दिक्कत है समझने में तो आप इसी चैनल पे एक डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है मेरा, उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो अपना है ना, किसी भी तरह की यदि आपको दिक्कत या प्रॉब्लम है तो वहाँ से आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए, ये जो क्लास चल रहा है चैप्टर नंबर 1 मैथ का चल रहा है, मैथ का चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है मैथ का। कहिएगा कौन सा चैप्टर? यानी रियल नंबर जिसको कहते हैं, चैप्टर नंबर 1 यानी वास्तविक संख्या। इसी का क्वेश्चन बैंक हम करवाने जा रहा हूँ आज। यानी चैप्टर एक क्लास में लगभग एक चैप्टर में 2-3 क्लास लग बन जाते हैं। इसीलिए जो है ना, आप लोग सभी क्लास को यदि देख लेते हैं तो आपका तैयारी जो एकदम बेहतर हो जाएगा। चलिए, तो आज के क्लास में उतना हम बात नहीं करेंगे, करते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। आज इससे पहले हो चुके हैं पिछले क्लास में। ये नंबर मत देखिए कि 21 है, 22 है, ये नंबर गलत है। यानी ऐसे लग गया है 21, लेकिन है नहीं 21 नंबर। जैसे आगे चलेगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो कह रहा है 5500 के, कह रहा 5500, 5005 के है, 500 नहीं, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? कह रहा देखिए, ये क्वेश्चन जो है 2000 कितना में पूछा गया है, 2000 यानी 20 में पूछा गया है। कह रहा 5000 यानी 5 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। सबसे पहले इसको क्या करना है, लिख करके अभाज्य गुणनखंड में इसको तोड़ना पड़ेगा आपको। कैसा तोड़ना पड़ेगा? सबसे पहले हम देख लीजिए यहाँ पे क्या करते हैं। सबसे पहले यहाँ करिए 1 से तोड़ लीजिए, आप 1 से तोड़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे 1 से तोड़िएगा तो कितना बार में लगेगा? इसमें एक बार में 5 से लगा दीजिए डायरेक्ट, 2 से तो नहीं लगेगा, 5 से लगा दीजिए। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए और 5 से लगाने का प्रयास कीजिए। क्या करिएगा? 5 से यहाँ सबसे पहले लगाना है भाग। 5 से लगाइए तो एक बार में लग जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 0 है तो 0 डालिए, और यहाँ पे 1 है तो 1 लिखिए। यानी कह रहा है तो अब कितना से इसमें लगेगा? 11 से लगेगा। 11 9 99 बच जाएगा। फिर यहाँ पे 10, 11 से शायद लग सकता है, हमारे अनुमान जो लगता है 11 से क्या लगेगा। इसमें थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देख लीजिए। तो 11 से नहीं लगेगा तो और किसी भी संख्या से यानी नहीं लग सकता इसमें। सबसे पहले 11 से यदि हम देखने का प्रयास करेंगे तो 11 में कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा, 1 बचेगा। हाँ, 11 से यहाँ पे लग जाएगा। 11 से कितने बार में लगेगा यहाँ पे देख लीजिए। देखिए 11 में क्या होता है, 11 में 99 हो जाएगा, 9 बार में यहाँ पे कट सकते हैं, 1 बच जाएगा, 1 91 हो जाएगा। हो गया ना? अब देखिए 13 सत्ते मतलब 13 से दीजिए, 13 सत्ते 91 हो जाते हैं, नीचे में 7 बच जाते हैं। यानी आया है कितना? 5 गुना, देख लीजिए ध्यान से, 5 गुना 11 गुना 13 गुना में कितना? 7 आ गया है। थोड़ा सा इसको सीधा करके लिखिएगा, ऐसे लिख लीजिए। 5 गुना में 7 पहले लिख लीजिए, गुना में 11 कर लीजिए, फिर गुना में फिर 13 कर लीजिए। देखिए इसका अभाज्य गुणन है कितना? 1 2 3 4 है ना। यानी 1 2 3 4 है, ये 4 है ना। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। अभाज्य गुणनखंड कितना है? इतना 4 है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चले, तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन पे आप ध्यान से थोड़ा सा देखिए कि अगला नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जाए। यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने से प्रयास कीजिए। कह रहा है कि 22 नंबर क्वेश्चन में अब देखिए क्या कह रहा है, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा है। कह रहा 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना है? और देखिए 2020 और 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 2 लगातार संख्याओं का मौसा, सम संख्या नहीं है। कह रहा 2 लगातार संख्याओं का मौसा। कह रहा सबसे पहले हम 2 लगातार को 2 ले लेते हैं, उसके बाद में 3 ले लेते हैं। इसका मौसा यदि निकालते तो कितना हो जाएगा? मौसा निकालिए तो
2 से भाग लगा दीजिए, एक बार में लगेगा 2, उतर गया 1, 1 से फिर 2 में दीजिए, यानी 2 बार में लगेगा, 2 नीचे में उतार कर कट जाएगा। यानी कहने का अर्थ है मौसा कितना आता है, तो 1 आता है। मौसा का बात करेंगे हम, मौसत कितना आता है, तो 1 आता है। यानी 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होगा, 1 आ जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, प्रयास करते हैं। इसका तो ऑप्शन नंबर बी आया था, 1 आया था ना। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में, जरा सा हम प्रयास करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब जरा सा इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए, क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि बी ए है, यहाँ पे 1 है, वह ए है। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसा होगा। कर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, देखिए तो अभाज्य संख्या इसका लॉस क्या होता है। जैसे में 3 अभाज्य संख्या है, 5 क्या है अभाज्य संख्या है, दोनों को गुना करेगा 15 हो जाएगा। इसीलिए कह रहा है ए अभाज्य संख्या और बी क्या है अभाज्य संख्या है, दोनों को गुना करने पर ही लॉस निकलता है, इसीलिए गुना करिएगा क्या ए बी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर टिक को टिक कर दीजिए। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर हम बढ़ने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। देखिए आप ही के लिए इतना लाए हैं क्वेश्चन को, हम जरा सा टॉपिक बाय टॉपिक जो क्वेश्चन करवाते हैं आप ही के लिए करवाते हैं, तो आप लोग जरा सा ध्यान से आप देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। कारण 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है भाई। 2 जैसे 2 परिमेय संख्या है ना, उसके बाद 4 भी क्या है परिमेय संख्या है। 2 परिमेय संख्या या तो 3 परिमेय, 2 ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। अब इसके बीच में क्या ले 1 लिख सकते हैं, फिर जो है 0.2 लिख सकते हैं, यानी कितना है ये सब आ जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। अनंत में मारिएगा ठीक। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत हो सकता है। ऑप्शन नंबर यानी डी को टिक कर दीजिएगा यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चलने का हम प्रयास करते हैं, क्या कहा जा रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन पे जरा देखने का भी आप गौर फरमाने का प्रयास करिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। कारण निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अभाज्य संख्या का, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे। अभाज्य संख्या देखिए, जबकि 27 में 3 गुना 3 गुना 3 होता है, जो कि यह जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है वो अभाज्य गुणनखंड नहीं होता, अभाज्य संख्या न भाज्य है। 35 में 7 पंचे 7 गुना 5 ये भी नहीं है। इसीलिए देखिए इसमें देखिए किसी संख्या एक और स्वयं से, या तो इसमें 1 से भाग लगेगा या तो 13 से भाग लग सकता, और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। इसीलिए एक और स्वयं से जिस संख्या में भाग लेते हैं वही अभाज्य संख्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करें। स अभाज्य संख्याओं का मौस होता है। स अभाज्य कर स अभाज्य संख्याओं का मौस होता है। स अभाज्य का मौस कितना होता है। देखिए स अभाज्य संख्या का मौस, कोई भी अभाज्य संख्या का मौस जो होता है वो एक ही होगा। क्या होगा, एक ही होगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल, अब इस क्वेश्चन को जरा से देखिए, कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या 2166 है। कह रहा दो क्या कर, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल कर रहा है 2166 यानी 2166 है, एवं उनका लसक कितना दिया गया 19 दिया गया है, तो उसका मौसा होगा। मौसा कितना होगा। सबसे पहले देखिए 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। 2 संख्या गुणनफल, मान ले पहली संख्या और गुना में कितना, यहाँ पर ऐसे कर लीजिए थोड़ा सा। एक क्वेश्चन आप जो है ऐसे बना लीजिए इसको, यानी इसके बराबर एक फार्मूला होता है, यानी क्या होगा लॉस गुना में क्या कर सकते हैं लॉस, ऐसे थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है। चलिए तो ठीक करिए लेते हैं ताकि आपको कोई प्रकार के प्रॉब्लम ना हो जाए। यहाँ देखिए लॉस बराबर क्या करेंगे गुना करिए,
लॉसा गुना मौसा, लॉसा गुना मौसा गुना हम क्या कर सकते हैं, पहली संख्या को एक से सूचित करते हैं, दूसरी संख्या को ऐसे डिनोट करते हैं। गुना में है, देखिए अब कह रहा है कि लॉसा क्या होगा, लॉसा की जगह पे लॉसा रहने दीजिए अभी, उसके जगह पे देखिए गुना में इसका मौसा कितना दिया गया 19 दिया गया, तो 19 रहने दीजिए। अब कह रहा दो संख्या को गुणनफल, देखिए गुना में है ना, गुणनफल दिया गया 21, सो इतना दिया गया है 66 दिया गया ना। अब देखिए सबसे पहले क्या करिए आप, लॉसा जो आपको निकालना है कैसे निकालिएगा, लॉसा बट्टे लॉसा बराबर 21 66 बटे कितना कर दीजिए 19 कर दीजिए। अब इसको कटाइए तो कितना होता है, जरा सा इसको कटाइए तो देखिए 19 से भागा दीजिएगा, एक बार में लग जाएगा। सबसे पहले इसको कटाने का प्रयास करिए, इससे 19 से भाग दीजिए, इसमें एक बार में लगेगा, उतर जाएगा यहाँ पे 2, 2 पे 2 16 कितना हो गया, यहाँ पे 2 6 26 2 बार में लग जाएगा, यहाँ पे 2 बार में लग जाएगा। उसके बाद नहीं 1 मिनट रखिए, थोड़ा सा गलती हो, ये गलत हो गया, 2 नहीं होगा, जब 26 बच रहा है सबसे पहले नहीं होते हैं तो ऊपर करके थोड़ा सा इसको हम भाग दे देते हैं। क्या करेंगे तो आप जो है ना इसमें भाग दे दीजिएगा, जिसको भाग देने में दिक्कत आ रहा है यहाँ पे काटने में, वैसे क्या करिए यहाँ पे लगा दीजिए 19 से। सबसे पहले हम क्या करिए एक बार में लगा करके 19 से ऐसे डिनोट कर दीजिए, इसका घटाइए तो 2 बच जाएगा यहाँ पे, उसके बाद 6 एक बार में लगा दीजिए 19 बच जाएगा यहाँ पे, देखिए 26 में फिर 19 लिख करके नीचे में 7 बच जाएगा, 76 होता है ना, 76 में क्या करिए आप 19 चौके 76 होता है, 4 बार में लगा दीजिए कट जाएगा, जो कि पूरा पूरा कितना बार में कट जाएगा 4 बार में कट जाएगा। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट भी काट सकते थे आप, जिसको हो जाते, जिसको प्रॉब्लम था जो इतना क्रियाक्रम करेगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए, यानी कहने का मतलब कितना है 114 बार में यह कट जाएगा, 114 बार में पूरा पूरा क्या होगा कट जाएगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में चला सा पढ़ते हैं, क्या कहा गया अगला नंबर क्वेश्चन पे। यस इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, देखिए यदि ए बराबर, देखिए ए बराबर अच्छा इतना इतना गुना में दिया गया और बी बराबर इतना दिया गया, तो लॉस ए बी का होगा। लॉस का ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए 23 गुना में क्या दिया गया है, 23 गुना में 3 गुना में 5 दिया गया है भाई, ये तो अभाज्य संख्या है, तो फिर तो इसमें तो दिक्कत आएगा ना आएगा। इसका 2 पावर देखिए 0 है, गुना में 5 गया है, गुना में 7 दिया गया, ये का मान दिया गया, ये बी का मान दिया गया। सबसे पहले देखिए इसका तो क्या होगा 5 इसमें भी मिल रहा है, 5 इसमें भी मिल रहा है, उसके बाद इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा ना, कुछ नहीं था है तो ये तो गलत है, इसका वैल्यू तो 1 है। सबसे पहले इसमें होगा क्या लॉसा बराबर, के लॉसा बराबर जो गुणनखंड में दिया गया है, तो सबसे पहले देखिए 23 लिख लीजिए, यहाँ पे गुना में कितना होगा 5 लिख लीजिए, दोनों 5 में से एक 5 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, उसके बाद में 7 आ जाएगा, इतना को गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। एक ट्रिक सिखा रहे हैं अभी हम, देखिए आपको ट्रिक सिखा रहे, जैसे में 23 गुना कितना है 5 गुना 3 गुना में 7 भी है एक में। चलिए तो क्या करेंगे 5 तिया 15, 15 फिर 5 को गुना करेंगे तो फिर 5 तिया 15, 15 सत्य कितना 35 होता है, अंतिम में 35 आया है, अंतिम में 35 है किसी में, बिल्कुल नहीं। ये थोड़ा सा लगता है क्वेश्चन अधूरा लिखा गया, यहाँ पे कुछ और होता जो कि यहाँ पर आंसर नहीं मिल रहा है, समझ गया, आंसर यहाँ का नहीं मिल रहा है गुना करके। देखिए इसको गुना करेंगे 5 तिया 15 फिर आगे तो 5 बचता है ना, इसको थोड़ा सा अधूरा रहने देते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग में कुछ इसमें प्रॉब्लम आ गई है। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं और चलने का प्रयास करते हैं। जरा इस क्वेश्चन को आप देखने का प्रयास करिए, क्या कहा जा रहा है। कह रहा है यदि m बराबर, m एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है, तो कह रहा है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। कह रहा है धनात्मक जो है विषम, m क्या है, m बराबर मान लीजिए कितना मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, क्योंकि धनात्मक ये पूर्णांक है। उसके बाद में देखिए अब देखिए इसमें मान रखिए 4 तो है, m की जगह पे 1 लिए है तो 1 ले लीजिए, उस प्लस में क्या करिए 2 करिए, इसको कितना हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा। ये धनात्मक विषम पूर्णांक तो नहीं ना है, ये 6 विषम नहीं है इसीलिए तो नहीं होगा। अब इसमें देखिए 4 को 1 से गुना करिएगा 4 हो जाएगा, 4 को 1 से गुना करिएगा 4 हो जाएगा, फिर प्लस करिएगा 4 कितना हो जाएगा, ये तो भाई 8 हो जाएगा ना। अब ये तो नहीं हुआ,
ऐसे में ये गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 गुना फिर 1 करिए फिर +1 करिए, 5 आ जा रहा है। कितना, यही क्या है, धनात्मक। ये विषम संख्या है ना 5, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए, अगला नंबर में क्या कहा जा रहा है। इनको देख लीजिए, कर 30 नंबर का क्वेश्चन, कर संख्या इतना इतना, ये क्या है, ये सब क्या, अपरिमेय संख्या भाई, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या कर रहा है। कारण निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। कारण निम्नलिखित में 13 सत्य 13 गुना 7 हो जाता है, ये तो 91 नहीं, गलत हो गया। अब देखिए अभाज्य 41, देखिए 41 में किसी भी संख्या से नहीं लगा, ये क्या अभाज्य संख्या, ऑप्शन में सी को टिक करिएगा। अब अगला क्वेश्चन को देखिए क्या कहा जा रहा है। जरा से इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास के कारण 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात 2 का पावर पूछ रहा है कितना। चलिए सबसे पहले 144 आपको लिख लेना है। इसे 144 लिखने के बाद क्या करिएगा आप, जो है ना 2 से इसमें भाग लगा दीजिए, 7 बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा। उसके बाद फेर दीजिए 2 से, इसमें कितना बार में हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फेर दीजिए 2 बार में, कितना बार में होगा, 18 2 36 होता है ना। फेर दीजिए 2 से, यानी नीचे में 9 बच रहा है, 9 बच रहा। आप क्या करिएगा, 9 में फेर दे दीजिए 3 से, 3 क्या ना, देखिए 2 पे पावर कितना है, 1 2 3 4 हुआ ना, 2 पे पावर यानी 4 आ रहा है, इसीलिए पावर कितना आ जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर, पावर ही पूछ रहा था, 2 का घात पूछ रहा, 2 का घात कितना है, यानी 4 है। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। अब देख लीजिए इस क्वेश्चन को क्या कहा जा रहा है। यहाँ आप देख लीजिए, करें किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसा और बी सी का लौसा निम्नलिखित में से है। थोड़ा सा यह क्वेश्चन विधायक के ना अधूरा लिखा गया, इसमें ऊपर में कुछ दिया गया था जो कि अभी नहीं दिया गया। इसका आंसर की बात करेंगे तो हम कट करके क्या हो जाता है, यही बच जाता होगा शायद कुछ ए बी प्लस, इसका अधूरा हो गया है। इसको हम पूरा करेंगे अगला क्लास में, जब इसको टाइपिंग ठीक करके लाएंगे। तो आप लोग धैर्य बना कर रखिएगा जरा सा। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहा जा रहा है। कह रहा है यदि p और q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा, अभाज्य संख्या का मौसा कितना होते हैं, अभाज्य संख्या का मौसा 1 होते हैं। हम पहले बता दिए अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। चौंसठ कर देखिए, 2 से 3 बार में, 2 बार में। यहाँ से फिर 2 से लगाइए, 16 बार में लग जाएगा। फिर 2 से लगाइए, 8 बच जाएगा नीचे में। फिर 2 से लगा दीजिए, यहाँ पे कितना 4 बच जाएगा। फिर 2 से लगाइए, यहाँ पे कितना बार, 2 बार में, 2 बार में करें। 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पावर कितना होते हैं, 6 होते हैं ना। 2 का घात, घात में क्या होता है, पावर होता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दिया। 2 पावर कितना 6 आया है, ऑप्शन नंबर यहाँ टिक कर दीजिएगा। चलिए ये सब क्वेश्चन में तो थोड़ा सा जान नहीं है, इसीलिए ना जान नहीं है तो जान हम रहने भी नहीं देंगे। चलिए यहाँ आप देख लीजिए, आप थोड़ा सा 18 तथा 72 का मौसा करा भाई, 18 तथा 72। सबसे पहले इसका भाग विधि से आप बना लीजिए, उसके बाद एक विधि और अपना लेते तो अच्छा होता। चलिए कोई बात नहीं। कितना होता है, 18 का 18 36, 18 14, 18 चौके 72 होता है, यानी 18 चौके 72, 4 बार में ये तो कटिए जाएगा पूरा पूरा। इसीलिए जिस संख्या से कटता है मौसा वही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। जरा से इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। सबसे पहले यहाँ देखिए 156 लिख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद जो है ना ऐसे कर लीजिए, उसके बाद जो है यहाँ पे 2 से लगाइए। सबसे पहले कितना बार में, यहाँ पे 7 बार में लग जाएगा, और यहाँ पे 8 बार में, 78 बार में। फिर 2 से लगा दीजिए, यहाँ पे कितना बार में लग जाएगा,
3 बार में फिर 9 बार में लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए ज़रा सा, अब तो 2 से लगेगा, 2 का ही घात पूछ रहा है ना। देखिए इस आगे नहीं बढ़ना, जब 2 का घात पूछ रहा है तो 2 पावर 2 दीजिए। अब तो 2 से नहीं लगेगा इसमें, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए को टिक कर के आगे निकल जाना है। उतना सॉल्व करने के ऑब्जेक्टिव को काम नहीं है, जितना पे काम बन जाता है उतना ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देख लीजिए दो धन पूर्णांक को ए कर, ए और बी के लिए इतना इतना का लॉसर दिया गया है, तो इसके बराबर देखिए इसका आंसर जो है लॉसर गुना मौसर, ऊपर में भी करिएगा नीचे में भी करिएगा, 1 हो जाएगा, जो कि ए बी बटे ए बी हो जाता है, जो कि कट करके क्या होता है 1 बच जाता है, इसीलिए 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन अधूरा आ गया है, टाइपिंग में मिस्टेक है, बहुत बड़ा आज टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे देख लीजिए इसको जरा सा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सभाज्य है। युग्म सभाज्य इसमें से कौन है, सबसे पहले इसमें देखिए 13 14, ये तो नहीं है, ये भी नहीं, 52 13 14 युग्म सभाज्य ये भी नहीं है, यानी इसमें से हो जाएगा 14, इसमें होता है नहीं, 18 किसी से नहीं लगेगा, 13 13 चौके 52 ये होता है, इसमें भी 2 से, इसमें 5 से नहीं लगता है, इसमें भी लग जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें से युग्म सभाज्य 18 से, इस या तो इसमें भी होगा, ये दोनों में है क्या, ऑप्शन नंबर क्या करिए एक को टिक कर दिए युग्म सभाज्य के लिए। इसका डिटेल भी हम पढ़ाए हुए हैं, जिसको समझ में नहीं आ रहा है डिटेल में जाकर के पहले पढ़ लीजिए, फिर ऑब्जेक्टिव को लगाइए, आपको बन जाएगा। करिए निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संख्या है, यौगिक संख्या भाई कौन है इसमें से देख लीजिए। देखिए वैसे में भी आला, ये भी देखिए अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, यही क्या होगा यौगिक संख्या। 21 नंबर को मारिए। चलिए आज के क्वेश्चन जो है यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। तो आप लोग जो है ना ज़रा सा इस क्लास आज का कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए जय हिंद जय भारत।